हे एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग का क्या यूज़ होता है एक्सेल के अंदर और उसको आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक डेटा बनाया हुआ है, तो उस डेटा के ऊपर हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं उस एरिया को सेलेक्ट कर लेता हूँ जहाँ पे मुझे कंडीशनल फॉर्मेटिंग को अप्लाई करना है। बेसिकली ऐसा एरिया जहाँ पे मुझे कंडीशंस को अप्लाई करना है अपने। ठीक है, बेसिकली कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मतलब ये होता है कि आपको फॉर्मेटिंग करनी है। फॉर्मेटिंग मतलब कलर्स वगैरह चेंज करना है उसका एरिया का, या फिर आपको बोल्ड करना है, इटैलिक करना है बेस्ड ऑन ए कंडीशन। इसी चीज़ को हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग कहते हैं। तो यहाँ पे आपको साइड में एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा होम टैब के अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग का। तो आपको इसके ऊपर जाना है और यहाँ पे पहला ही ऑप्शन जो है हाईलाइटेड सेल रूल्स के ऊपर आपको जाना है। इसके ऊपर जाने के बाद आप डिफरेंट तरीके से आप अपनी सेल्स को हाईलाइट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जितना भी मेरा एरिया है उसमें जितने भी नंबर्स है वो 50 से ऊपर है। जो भी नंबर 50 से ऊपर है मैं उसको हाईलाइट करना चाहता हूँ। तो सिंपली मुझे यहाँ पे ग्रेटर देन पे जाना है और यहाँ पे मैं 50 लिखूंगा जैसे ही, तो यहाँ पे वो सारे के सारे नंबर्स मेरे हाईलाइट हो चुके हैं जो 50 से ऊपर है। अब यहाँ पे आप जाके इसको कस्टम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। कस्टम फॉर्मेटिंग का मतलब है आप अपनी तरफ से कोई अलग फॉर्मेटिंग देना चाहते हैं जो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे आप देखेंगे तो सिर्फ 5-6 फॉर्मेटिंग्स हमारी अवेलेबल है, लेकिन उनमें से मेरे को कोई भी पसंद नहीं आई। ठीक है, ग्रीन वाली है, येलो वाली है, लेकिन मुझे तो अपनी खुद की एक कस्टम फॉर्मेटिंग बनानी है। तो उसको मैं यहाँ पे इस तरीके से बना सकता हूँ। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे पिंक कलर करना चाहता हूँ बैकग्राउंड के अंदर। ठीक है, मैं बॉर्डर देना चाहता हूँ। बॉर्डर देने के लिए मैं सिंपली रेड बॉर्डर का यूज़ कर लेता हूँ। तो रेड बॉर्डर मेरा यहाँ पे हो गया और यहाँ पे मैं इसको बोल्ड भी करना चाहता हूँ साथ साथ। ठीक है, और यहाँ पे जो फॉन्ट का कलर है मैं वो यहाँ पे ले लेता हूँ, येलो कलर ले लेता हूँ। पिंक पे येलो मेरे हिसाब से शायद वो हाईलाइट रहेगा। ओके करूँगा मैं, देखेंगे आप यहाँ पे मेरी जो कंडीशन मैंने पास की थी वो अप्लाई हो चुकी है होपफुली। तो सिंपली यहाँ पे मैं ओके दबा दूंगा। अब यहाँ पे ये तो हो गया ग्रेटर देन वाली कंडीशन। आप एक ऐसी ही लेस देन वाली कंडीशन भी अप्लाई कर सकते हैं। सिंपली मैं यहाँ पे इसको बैक कर लेता हूँ यहाँ पे Ctrl+Z की मदद से। अब यहाँ पे मैं जाऊँगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाने के बाद हाईलाइटेड सेल रूल्स में जाके लेस देन का मैं सिंबल यूज़ कर लूँगा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे लेस देन लेके मैं जो भी संख्या है जो लेस देन 50 है वो सारी की सारी डिजिट्स आ जाएगी जो मेरी 50 से लेस देन होगी। ठीक है, और यहाँ पे मैं कस्टम फॉर्मेटिंग करके सिंपली जो भी फॉर्मेटिंग मुझे चाहिए मैं वो अप्लाई कर लूँगा। फिलहाल मैं यहाँ पे येलो फॉर्मेटिंग ले लेता हूँ, ओके दबाऊँगा। तो ये वो सारी की सारी नंबर्स हो गए, ये वो सारे के सारे नंबर्स हो गए जो बेसिकली 50 से लेस देन है। ठीक है, अब मैं Ctrl+Z करके इसको अंडू कर लेता हूँ और यहाँ पे जाके अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बिटवीन का भी एक ऑप्शन है। बिटवीन का मतलब ये है जो बेसिकली ऐसी संख्या है जो 10 से 15 के बीच में है। या आप अपनी तरफ से कोई कंडीशन लगा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी कोई कंडीशन है जो 8 से है, 8 से स्टार्ट होती है और 8 से 40 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं है, तो 8 से 40 के बीच में तो भैया ये सारी की सारी संख्याएं हैं। ठीक है, तो वो चीज़ आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से कंडीशनल फॉर्मेटिंग इक्वल टू आप ले सकते हैं। इक्वल टू मतलब ऐसी कितनी संख्या है जो 80 के इक्वल है, मतलब 80 तो यहाँ पे 2-3 बार आया है, तो आप वो चीज़ अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में और हमारा टेक्स्ट का एक ऑप्शन है। टेक्स्ट मतलब अगर यहाँ पे कोई टेक्स्ट आया होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं राधे श्याम लिख देता हूँ। अब राधे श्याम यहाँ तो कहीं पे भी नहीं लिखा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको ग्रीन कर देता हूँ। अब जैसे ही मैं यहाँ पे कहीं पे भी राधे श्याम लिखूंगा ना, वो ऑटोमेटिकली ग्रीन हो जाएगा, देखो। ठीक है, तो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग का एक और कमाल है। तो सिंपली कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाऊंगा मैं, यहाँ पे डेट का भी एक ऑप्शन है मेरे पास। डेट बेसिकली आप उसको डेट को हाईलाइट करना चाहते हो कि कल की कोई डेट है उसको हाईलाइट कर दो। टुडे मतलब आज की कोई डेट है, आपके पास भाई डेट का एक डेटा है। ठीक है, उसमें बहुत सारी डेट्स लिखी हुई है, उसमें आप टुडे की डेट्स को हाईलाइट कर सकते हो, टुमारो की कर सकते हो, इन द लास्ट 7 डेज मतलब पिछली कोई 7 दिन की डेट्स है उनको हाईलाइट कर सकते हो, लास्ट वीक की कर सकते हो, दिस वीक की कर सकते हो, इस हफ्ते जो भी डेट्स पढ़ने वाली है उनको कर सकते हैं, नेक्स्ट वीक की, लास्ट मंथ की कर सकते हो, दिस मंथ की और नेक्स्ट मंथ की कर सकते हो। ठीक है, आई होप आपको ये पूरी की पूरी चीज़ें समझ में आ गई होगी। बेसिकली कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यही काम होता है, और बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन है। अगर आप इनको एक्सप्लोर करना चाहते हो तो खुद से कर सकते हो। इन केस अगर आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आती तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपको ये चीज़ें एक्सप्लेन कर दूंगा एक सेपरेट वीडियो बना के। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।